हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक और स्टोरी के थ्रू हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, चाहे रीडिंग हो या फिर इंग्लिश बोलना हो, समझना हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियोज़, जितना भी मैं स्टोरी का यहाँ पर बना रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि आपको मैं बता देती हूँ कि आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। ठीक है, वीडियो क्लियर दिखेगा जब आप हाई रेजोल्यूशन पे देखोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टफ वर्ड्स की मीनिंग लिखे हुए हैं। वीडियो बनाते टाइम अगर मैं लिखती हूँ तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम वेस्टिंग हो जाता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, कि ओके फटाफट आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जो यहाँ पे ग्रामर के पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती चाहूँगी। तो ग्रामर के लिए आपको बोर नहीं होना है, ज़्यादा ग्रामर यहाँ पे है नहीं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। और ये सेंटेंसेस हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम हिंदी में ही बोल देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो हिंदी में ना बोल के आपको उसको एक एक वर्ड, यानी कि हिंदी के जो वर्ड्स बोलते हैं आप, जैसे आप भूखे हम बोलते हैं आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। सो हम ऐसे डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं ना, आई एम वेरी हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। तो जैसे हम रात बोलते हैं कि पिछली रात में, तो उसे पिछली रात ना बोल के लास्ट नाइट बोलिए। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर हम एक एक वर्ड को जैसे से अपने डे टू डे लाइफ में बोलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाती है और धीरे धीरे करके हम इंग्लिश बोलने लगते हैं, समझने लगते हैं। अब इंग्लिश बोलना तो वो आपके प्रैक्टिस पे, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इंग्लिश समझना, बोलना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे टफ वर्ड्स के मीनिंग जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक एक करके सीखते जाओगे एक एक वीडियो में। ठीक है, अब देखिए, वर्क इज़ वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, जैसे हम बोलते हैं पूजा करना। ठीक है, टेंपल में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन फाइन सनी डे इन विंटर, एक अच्छा धूप वाला दिन था सर्दियों में, यानी कि इन विंटर, सर्दियों में, सनी डे, धूप वाला दिन था, वन फाइन, एक अच्छी सी धूप वाली दिन है, कभी की बात कर रहे हैं, ठंडियों में। ठीक है, सर्दियों में एक अच्छी धूप खिली हुई थी, बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई थी। अ ग्रास ओपर, यानी टिड्डा। ठीक है, ये एक इंसेक्ट है जो आपने देखा होगा, जो फसलों में रहते हैं टिड्डे, ग्रास ओपर, उनको क्या बोलते हैं, ग्रास ओपर। ओके, वॉज बास्किंग इन द वार्म सन, तो एक ग्रास ओपर था जो बास्किंग, वॉज बास्किंग यानी आराम, मज़ा ले रहा था, आराम कर रहा था। आराम या मज़ा लेना या बास्किंग यानी तापना भी होता है, यानी कि वो धूप थी ना, तो वो इन वार्म सन, तेज़ धूप में वो मज़े ले रहा था, यानी ताप रहा था उस धूप को, या फिर आराम कर रहा था। तो बास्किंग का मतलब मज़ा लेना या तापना या आराम करना। कई सारे मीनिंग बनते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पे वो धूप में मज़े से सोया हुआ था, धूप ले रहा था, उसी चीज़ को क्या बोला गया है, बास्किंग। हर चीज़ को, हर वर्ड्स को हिंदी के थ्रू नहीं समझना है, हमको वो चीज़ समझ के इंग्लिश का, हमें इंग्लिश को ही जस्ट समझना है। ठीक है, कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो अ ग्रास ओपर वॉज बास्किंग इन द वार्म सन, तो तेज़ धूप में, गर्म धूप में, वार्म सन, वार्म का मतलब होता है गर्म। ठीक है, वार्म का मतलब यहाँ पे गर्म लिख लीजिए, तेज़ तो होता ही है, तेज़ का मतलब वो धूप के लिए ही बोला है, वार्म का मतलब गर्म, धूप में वो मज़े ले रहा था। बट ही वॉज वेरी हंग्री, लेकिन वो बहुत भूखा था। अगर यहाँ पे इज़ लगा दिया तो था की जगह है हो जाएगा, बट ही इज़ वेरी हंग्री, ही इज़ वेरी हंग्री, शी इज़ वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री। तो कई सारे सेंटेंसेस इस तरीके से आप बना सकते हो, सब्जेक्ट को चेंज कर करके। ठीक है, एज ही हैड नॉट ईटन एनी थिंग सिंस लास्ट नाइट, एज ही हैड नॉट, क्योंकि उसने नहीं खाया था, एनीथिंग कुछ भी, सिंस यानी से, लास्ट नाइट पिछली रात से, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, दैट्स वाई ही वॉज वेरी हंग्री। सो ही लुक्ड अबाउट टू फाइंड समथिंग टू सूद हिज हंगर, इसीलिए उसने देखा या देखने की, लुक्ड अबाउट, यहाँ पे लुक्ड अबाउट यहाँ पे दिया हुआ है, देखने की कोशिश की या देखा, टू फाइंड यानी पाने की, खोजने की, कुछ यानी कुछ खाने की बात कर रहे हैं, टू सूद यानी शांत करने के लिए, हिज अपनी, हंगर यानी भूख, अपनी भूख को शांत करने के लिए वो कुछ ढूंढने लगा, ढूंढने की कोशिश की। ओके, तो इसका मतलब पूरा ये सेंटेंस का मतलब, सो ही लुक्ड अबाउट टू फाइंड समथिंग टू सूद हिज हंगर, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए
वो उसने कुछ पाने की, कुछ ढूंढने की, देखने की कोशिश की। सडनली अचानक, ही सॉ उसने देखा या वह देखा, फ्यू कुछ, एंट्स चींटियाँ, कुछ चींटियाँ, कैरिंग ग्रेन्स इनटू देयर होल। कैरिंग यानी ले जा रही थी या ढो रही थी, ग्रेन्स यानी अनाज, इनटू यानी में, देयर यानी अपने, होल यानी बिल में। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अक्सर बताया आपको कि दे का देयर हो जाता है, तो यहाँ पे फ्यू एंड्स हैं यानी कुछ चींटियाँ हैं, तो यहाँ पे कुछ हैं तो दे में ही सेंस बन रहा है ना। ही सॉ यहाँ पे क्योंकि उसने एंड्स बोला है तो वो कई सारी हैं, इसलिए यहाँ पे ना तो शी हो सकता है, हर सेल्फ नहीं हो सकता, क्योंकि एक चींटी के बारे में उसने बात नहीं की, कई सारी चींटियों के बारे में बात की है। इसलिए यहाँ पे देयर यानी वो लोग अपने घोंसले में लेके जा रही थी, तो दे का देयर हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे फ्यू एंड्स के लिए, अपने के लिए देयर यूज़ हुआ है, अपने बिल में वो। अब यहाँ पे ग्रेन्स होता है, ग्रेन होता है यानी अनाज, क्योंकि वो बहुत सारी हैं तो बहुत सारे अनाज लेके जा रही हैं, इसीलिए एस लगा हुआ है, यानी बहुत सारे अनाज लेके जा रही हैं। कैरिंग यानी लेके जा रही थी या ढो रही थी ग्रेन्स को अपने होल में, कैरिंग यानी लेके जा रही थी अपने होल में क्या, अनाज। ही वेंट अप टू द एंड्स, वेंट अप टू द एंड्स यानी कि वह गया, टू द एंड्स। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि कम टू मी, जैसे अब किसी स्टूडेंट्स को बुलाना हुआ, सो हम बोलते हैं किसी का नाम लेके, कम टू मी यानी मेरे पास आओ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया, ही वेंट अप वह गया, टू द एंड्स चींटियों के पास, एंड आस्क्ड हम्बली और विनम्रतापूर्वक, हम्बली यानी विनम्रतापूर्वक पूछा, कैन यू प्लीज़ स्पेयर फ्यू ग्रेन्स फॉर मी, क्या तुम कृपया छोड़ सकते हो कुछ अनाज मेरे लिए। अब मी मतलब होता है मेरे, फॉर मतलब के लिए, ठीक है। तो लिए में यूज़ होता है, लिए के सेंस में यूज़ होता है फॉर। जैसे मुझे बोलना हुआ, कैन यू डू वन थिंग फॉर मी, क्या तुम एक काम मेरे लिए कर सकते हो, तो फॉर मी यानी मेरे लिए, ओके। सो कैन यू प्लीज़, कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है, सकते हो, सकती है, सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे कैन पहले यूज़ हुआ है, यानी तो ये क्या के सेंस में। मैंने बार बार बताया है कि कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब आपको पहले दिखे सेंटेंस के, तो समझ लीजिए कि वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका मेन जो मीनिंग है सकता है, सकती है, वो तो रहेगा ही, लेकिन बस वो पहले आ जाएगा। और क्या से हमें स्टार्ट करना है, क्या तुम मेरे लिए कुछ अनाज छोड़ सकते हो, स्पेयर का मतलब छोड़ना, फ्यू मतलब कुछ, अनाज मेरे लिए। आई हैवंट ईट एनी थिंग सिंस यस्टरडे, मैंने कुछ नहीं खाया है, हैवंट। अब हैवंट ये जो आपको दिख रहा है ये है हैव नॉट। शॉर्ट में जब इंग्लिश बोलते हैं हम तो हैवंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हैज़ नॉट है तो हम इसे हैज़ंट यूज़ करेंगे, हैज़ंट, ठीक है, यानी कि ये ओ हटा के एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे हम बोलते हैं आई एम, तो आई एम नहीं बोल के हम बोलते हैं एम, ठीक है। और आपने देखा होगा शीज़ इस तरीके से, हीज़, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, ये नॉट है, यहाँ पे ओ है, ओ की जगह पे ये लगा दिया है, ओके। उसने क्या बोला, आई हैवंट ईट, मैंने कुछ नहीं खाया है। अब ये हैव नॉट होता है, हम जैसे चुका है, चुकी है में, खाया है, खाई है, गया है, गई है, यानी लास्ट में या है, ई है, आ है, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, सिंस यानी से, यस्टरडे यानी कल से, एनीथिंग यानी कुछ भी, ईटन यानी खाया। एक चीज़ याद रखिए, कहीं भी अगर आपको हैव हैज़ दिखता है तो वहाँ पे आपको हमेशा थर्ड फॉर्म दिखेगा वर्ब का। जैसे मैंने आपको बताया, ईट होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है एट यानी खाया, ये आपका यूज़ होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, और आपका ये ईटन होगा थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और ये यूज़ होता है हैज़ रहेगा तो। और अब जैसे अब यहाँ पे आई है, अगर ही होता, ही हैज़ंट हो जाता, फिर आई के साथ हैव लगेगा, और आई के साथ एंड वी के साथ वी हैव, यू हैव, दे हैव, दे के साथ हैव लगेगा, एंड दो नाम आ गए, राम एंड श्याम हैव, ऐसे।
और अगर मैं बात करूँ तो शी के लिए इज़, ही के लिए, ओके, इट के लिए इट के लिए, और किसी एक नाम के लिए तो क्या होगा, हैज़ यूज़ होगा। ठीक है, अगर यहीं पे आई की जगह पे ही होता, ही हैज़ नॉट ऐसे हो जाता, हैज़ंट, ही हैज़ंट ईटन, लेकिन यहाँ पे आई है इसलिए हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे। तो कभी भी ये चीज़ें गलती मत करना। आई अगर हैव आपको लगाना है तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, यानी गर्ल्स बॉयज़ ये प्लूरल होते हैं, या दो नाम के साथ आपको कभी भी हैज़ यूज़ नहीं करना है। ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, ये ग्रामर की चीज़ें हैं, याद रखिए। तो मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, सो इसीलिए आई एम ऑलमोस्ट स्टार्विंग टू डेथ। क्या बोला, इसीलिए आई एम मैं हूँ, ऑलमोस्ट लगभग, भूख से मर रहा। तो इस बोलता मैं कल से कुछ नहीं खाया हूँ इसलिए मैं लगभग भूख से मर रहा हूँ, समझो ऐसा, लगभग, ऑलमोस्ट स्टार्विंग यानी भूख से, टू डेथ मर रहा हूँ। वन ऑफ द एंट्स आस्क्ड द ग्रासहोपर, वन ऑफ द एंट्स, तो चींटियों में से एक ने पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, वन ऑफ द एंट्स, वन ऑफ द एंट्स, चींटियों में से एक ने पूछा। ये याद ही कर लीजिए, ये अक्सर हम बोलते हैं, वन ऑफ देम, वन ऑफ, इस तरह से बोलते हैं ना कि उनमें से एक। आज यानी पूछा ग्रासहोपर से। वॉट वर यू डूइंग द होल समर, वॉट यानी क्या, वर मतलब कर रहे थे, यू तुम, डूइंग यहाँ पे देखो, डूइंग का मतलब कर रहे, यहाँ पे होगा, वर का मतलब थे, द होल पूरी गर्मी, पूरी गर्मी में तुम क्या कर रहे थे, ऐसा उसने पूछा। वन ऑफ द एंट्स आस्क्ड द ग्रासहोपर, उनमें से एक चींटी ने पूछा ग्रासहोपर से, तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग द होल समर, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यू के साथ वर यूज़ हुआ है। हम देखते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ वॉज यूज़ होता है। क्या होता है, वॉज। लेकिन वर किसके साथ यूज़ होगा, यू के साथ, ओके, और वी के साथ, वी और यू के साथ, और दे वर, दे के साथ वर यूज़ होगा। और ये कब होगा, ये है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कैसे पता चला, एक तो वॉज वर होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी लगा है वर्ब के साथ में, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही, तो ही यहाँ पे वॉज हो जाता। वॉट वॉज ही डूइंग द होल समर, वॉट वॉज शी, ही की जगह पे अगर शी हो गया, वॉट वॉज शी डूइंग द होल समर, ओके। अगर यहाँ पे आई हो गया यहाँ पे, तब भी वॉज आ जाएगा। वॉट वॉज आई डूइंग द होल समर, मैं पूरे समर क्या कर रही थी, ओके। चलो आगे देखते हैं। वाई डिडंट यू स्टोर अप द फूड फॉर द विंटर सीजन, वाई डिडंट यू स्टोर अप द फूड, इतना समझाया। वाई डिडंट यू स्टोर अप द फूड, तुमने क्यों नहीं स्टोर किया खाना विंटर सीजन के लिए। वाई यानी क्यों, डिडंट यानी नहीं, क्यों यानी तुमने, स्टोर अप यानी इकट्ठा किया, स्टोर किया, फूड यानी भोजन, फॉर यानी के लिए, विंटर यानी सर्दियों के मौसम में, सीजन यानी मौसम में। एक एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे, और हम नॉर्मली बोलते हैं इस तरीके से, वाई डिडंट यू स्टोर अप, वाई डिडंट यू स्टोर अप द फूड, इतना अगर हो गया, तुमने खाना क्यों नहीं इकट्ठा किया। अब अगर और ऐड करना है, फॉर द विंटर सीजन, फॉर द समर सीजन, फॉर द रेनी सीजन, ओके, गर्मी के लिए, ठंडी के लिए, तो ये अलग से ऐड हुआ है। तो पहले इतना सोच लीजिए कैसे आपको बोलना है। वाई डिडंट यू स्टोर अप द फूड, वाई डिडंट यू स्टोर अप द फूड, वाई डिडंट यू स्टोर अप द फूड, यानी यहाँ पे नहीं किया में यूज़ हुआ है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, डिडंट। अगर यही चीज़ यहाँ पे डोंट होता तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाता है कि तुम क्यों नहीं करते हो। वाई डिडंट यू स्टोर अप द फूड, तुम खाना क्यों नहीं इकट्ठा करते हो। लेकिन यहाँ पे डिडंट है तो हमने क्या बोला, तुमने खाना क्यों नहीं स्टोर किया, पास्ट में गया। अगर यही डोंट होता या डू नॉट, ये डू नॉट, ये डिड नॉट है पूरा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन है, एंटी सिर्फ लगाया है ओ हटा के। और अगर यही डू नॉट होता, डू नॉट का हम क्या कर देते, डोंट कर देते, तो वो किस में सेंस बनता, प्रेजेंट में। तुम क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों नहीं करते स्टोर। लेकिन यहाँ पे डिडंट है तो क्यों नहीं किया, पास्ट में।
द ग्रास ओपर रिप्लाइड, ग्रास ओपर ने रिप्लाई किया, ट्रूली स्पीकिंग, सत्य वचन, सही बात है, ठीक है, सत्य स्पीकिंग यानी सही बात है, सही वचन है, सही बोला, इस तरीके से योग होगा। तो अब इसका मतलब तो हम हिंदी में कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हम किसी के बात को सही ठहरा रहे हैं तो हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं, ट्रूली स्पीकिंग, सही बात है। आई स्पेंट ऑल द समर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड दैट्स वाई आई कुडंट स्टोर एनीथिंग। आई स्पेंट मैंने बिताया, ऑल द समर पूरी गर्मी, सिंगिंग यानी गाते हुए, सॉन्ग्स गाना गाते हुए या गा के, और दैट्स वाई इसीलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अक्सर बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल नहीं आया कोई बच्चा, तो बोल सकता है कि पूछते हैं टीचर कि क्यों नहीं आया, तो बोलते हैं दैट्स वाई, मतलब कि मैं नहीं आया कल स्कूल क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं इस तरीके से कि कोई चीज़ जैसे होता है कि इसीलिए मैं नहीं आया, तो दैट्स वाई, ओके। दैट्स वाई आई कुडंट, मैं नहीं कर सका, स्टोर यानी एकत्र, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी। आई स्पेंट ऑल द समर, अब इतने का मैं बताती हूँ आपको। आई स्पेंट ऑल द समर, मैंने गर्मी बिताया, ऑल यानी मैंने पूरी गर्मी बिताया, सिंगिंग सॉन्ग्स गाना गा के, और इसीलिए, एंड दैट्स वाई और इसीलिए, आई कुडंट स्टोर एनीथिंग, मैं कुछ भी स्टोर नहीं कर सका, मैं कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सका, ठीक है। अब तो पूरा कैसे बोलेंगे कि मैं पूरे गर्मी गाना गाते हुए बिताया, इसीलिए मैं कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। द एंट चक्ड आउट अ स्माइल एंड रिमार्क्ड। अब चक्ड का मतलब क्या होता है, अचानक एक हंसी का यहाँ पे एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो हंस पड़ी अचानक, ठीक है। चक्ड का मतलब अचानक हंस पड़ना, चक्ड आउट अ स्माइल, उसने एक स्माइल बिखेरी, उसने अचानक हंसी, और रिमार्क्ड यानी टिप्पणी किया, यानी रिमार्क्ड यानी कॉमेंट किया। देन डांस द विंटर अवे, ठीक है, फिर सर्दी भर नाचो, देन डांस, फिर नाचो, विंटर अवे पूरे सर्दी भर नाचो। द ग्रास ओपर पुल्ड अलॉन्ग फेस एंड वॉक्ड अवे, ग्रास ओपर यानी जो टिड्डा था, टिड्डा पुल्ड अलॉन्ग फेस यानी पुल्ड अलॉन्ग फेस, इसका मतलब होगा निराश होकर, चेहरा गिराकर यानी मुंह गिराकर, ठीक है, या मुंह बना के, एंड वॉक्ड अवे और चला गया, तो निराश होते हुए वो चला गया, निराश होकर वो चला गया, वॉक्ड अवे यानी वहाँ से चला गया। सो वी से, इसलिए हम कहते हैं, सो इसीलिए हम कहते हैं, वर्क इज़ रियल वर्शिप, कर्म ही सच्ची पूजा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे चैनल में, ज़रूर चेक कीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और दूसरा है इंग्लिश स्टोरीज़, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही आपके लिए। जो इंग्लिश स्टोरीज़ है वहाँ पे आपको इसी तरीके से स्टोरीज़ मिलेगी, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वहाँ पे आपको सिचुएशनल, कंडीशनल, डे टू डे लाइफ में कैसे इंग्लिश बोले, बैंक जाएँ तो कैसे बोलेंगे, स्कूल जैसे कॉलेज स्कूल या फिर टीचर से कैसे बात करें, स्टूडेंट से कैसे बात करें, पेरेंट्स से कैसे बात करें, फ्रेंड्स से इंग्लिश में कैसे बात करें, जैसे स्ट्रेंजर से, प्लेटफॉर्म पे या फिर एयरपोर्ट पे, बस पे आप कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हो, नॉर्मली आप टाइमिंग वगैरह पूछने के लिए, मतलब अलग अलग कंडीशनल वीडियोस हैं, सिचुएशनल वीडियोस हैं, तो उस टाइप के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही हेल्पफुल है एक्चुअली इंग्लिश सीखने के लिए, ओके। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है, आपको एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है। आप भी क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस जो टफ वर्ड्स हैं उनको या तो लर्न कर लीजिए, नोट डाउन करिए और उसे लर्न करते जाइए। मैं आपको ये चीज़ की तो गारंटी दे ही सकती हूँ कि जैसे जैसे आप डेली की डेली एक एक वीडियो भी देखेंगे, आपकी रीडिंग, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका वोकैब यानी जो शब्दकोश होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होता जाएगा धीरे धीरे आप करके, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने के लिए देखिए हमको वर्ड चाहिए होते हैं कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो यहाँ पे आपको समझ में आने लगेगा, एक एक वर्ड आपको सीखते जाएंगे। और सेंटेंस कैसे बनाना है, तो देखो हमने किस तरीके से छोटे छोटे करके बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी, अब जैसे यहाँ से लेके कितने बड़े सेंटेंस था, ये कितना बड़ा सेंटेंस था, उसके बाद फिर यहाँ से लेके कितना बड़ा सेंटेंस था, फिर भी हमने कैसे उसको थोड़ा थोड़ा करके हमने उसको किस तरीके से समझा। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, सोचने हैं, और ये जो चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी मैंने ग्रामर की बताई, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ग्रामर का अलग से भी वीडियोस हैं, अलग से प्लेलिस्ट है, उसे देखिए, उसे भी सीखिए,
तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। हर एक स्टैंडर्ड की वीडियोज़ अपलोडेड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक। कोई वीडियो चाहिए तो आप बताइए अगर नहीं अपलोडेड है तो।